ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज बात रखेंगे आदि शंकराचार्य जी की। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म एक गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में सन 788 ईस्वी में केरल के आधुनिक एर्नाकुलम जिले में कलादी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो शास्त्रों के प्रवीण थे, और माता का नाम आर्यम्बा था। शिवगुरु और आर्यम्बा के विवाह के कई वर्ष बाद तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें बसंत ऋतु के शुभ अभिजीत मुहूर्त में एक बालक के रूप में हुआ। जब शंकराचार्य मुश्किल से 7 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माताजी ने उनकी उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा, जैसे कि एक तरुण ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती थी। शंकर एक असामान्य बुद्धि के मालिक थे। बहुत छोटी उम्र में ही सन्यासी बनने की ठान ली थी। इससे उनकी माताजी बहुत दुखी हुई, पर कुछ घटनाओं ने उनके निर्णय को त्वरित कर दिया। आखिर में शंकराचार्य की मां ने कैसे शंकराचार्य को सन्यासी बनने से लेकर सारी कहानी आपको बता रहा हूँ। एक दिन शंकर और उनकी मां नदी में नहाने गए। जब शंकर वहाँ नहा रहे थे तभी अचानक एक घड़ियाल ने उनका पांव पकड़ लिया और उनको नीचे पानी के अंदर घसीटने लगा। तब शंकर ने माँ को पुकारते हुए कहा कि वो उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दे, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब माँ झटपट मान गई। जब घड़ियाल ने शंकर का पांव पकड़ लिया और पानी के अंदर घसीटने लगा, तभी शंकर ने माँ को पुकारते हुए कहा कि वो उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दे, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब माँ झटपट मान गई और उनके हाँ करते हुए घड़ियाल ने शंकर का पांव छोड़ दिया। तब शंकर सिर्फ 8 वर्ष के थे। अब शंकर सन्यास बनने के लिए धारण करने के लिए तैयार थे। वो सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी रिश्तेदारों के यहाँ आश्वासन देते हुए सौंप दी कि वह उनकी मृत्यु शैया पर उनकी देखभाल जरूर करेंगे और उनके अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से करेंगे। फिर वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। शंकर हिमालय पर्वतों के बीच बद्रीनाथ के पास एक आश्रम के आचार्य गोविंद पाद से मिले, जो कि उनके भावी गुरु थे। जब गोविंद ने शंकर से पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि न तो वह अग्नि है, न वायु हैं, न पृथ्वी हैं, न ही पानी है, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर की अमर आत्मा है। बाद में उन्होंने अपना पता बताया। स्वामी गोविंद पाद ने उस युवा शंकर को आकांक्षी से प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। शंकर ने अद्वैत का दर्शन शास्त्र सीखा। बाद में इस ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वे काशी यानी वाराणसी चले गए, जहाँ पर उन्होंने भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के ऊपर टिप्पणियाँ लिखी। कहा जाता है कि जब शंकर काशी में वास कर रहे थे तो कहा जाता है कि उनका सामना एक चंडाल जाति से हुआ। यानी चंडाल एक व्यक्ति से हुआ जिसे जाति से निकाला हुआ था। हुआ यूँ कि एक दिन जब शंकर अपने शिष्यों के साथ एक संकरी गली से निकल रहे थे तो अचानक उन्होंने एक चंडाल को अपने सामने पाया। उन दिनों के प्रचलन के हिसाब से एक चंडाल का ब्राह्मण से सामना होने पर चंडाल को एक किनारे होकर ब्राह्मण को रास्ता देना होता था, ताकि ब्राह्मण उसकी बुरी छाया से दूषित न हो जाए। शंकर ने चंडाल को एक तरफ सरक जाने को कहा। तभी उनको अचंभित करते हुए उस व्यक्ति ने उसे डांटते हुए कहा, यानी चंडाल ने आदि शंकराचार्य को डांटते हुए कहा, अरे भले ब्राह्मण, तुम होते कौन हो मुझे किनारे हटने को कहने वाले? ये तुम्हारा बलवान शरीर जो भोजन से बना हुआ है अपने आप हिल नहीं सकता, तो शुद्ध अनंत चैतन्य जिसका मैं बना हुआ हूँ, मैं भी तुम्हारे कहने से नहीं हिल सकता। फिर चंडाल कहता है, तुम किसको रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हो और किसके लिए? एकाएक शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो चंडाल के सामने दंडवत हो गए। कहा जाता है कि असल में भगवान शिव चंडाल के रूप धारण करके आदि शंकराचार्य के सामने आ गए थे और आदि शंकराचार्य ने पहचान लिया। अब शंकराचार्य
विजयी देशाटन पूर्ण होने के बाद अंततः शंकर को सर्वजन पीठ का नेतृत्व सौंप दिया गया। शंकर ने ज्ञान के पदाधिकारियों के आगे अपने तर्क रखे और अपने विचारों और खंडनों से उन्होंने प्राधिकारियों को आसानी से पराजित कर दिया। जब शंकर अपनी यात्रा के दौरान थे तब शंकर महिष्मति गए, जहां उनका सामना महिष्मति के दरबार के मुख्य पंडित मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र सन्यासों से सख्त नफरत करते थे। शंकर ने मंडन को एक वाद विवाद को चुनौती दी, जिसमें मंडन की विद्वतापूर्ण पत्नी भारती निर्णायक बनी। यानी मंडन मिश्र की पत्नी जो बहुत विद्वान थी, वह इस शस्त्रार्थ में निर्णायक बनी। यह पूर्व तय कर लिया गया था कि अगर शंकर पराजित होंगे तो विवाह करके गृहस्थ जीवन अपना लेंगे, और अगर मंडन पराजित होते हैं तो वह सन्यासी का रूप अपना लेंगे। उनके बीच में वाद विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा। आखिर में शंकर विजयी घोषित किए गए। कहा जाता कि असल में मंडन की पत्नी भारती विद्या की देवी सरस्वती का अवतार थी। आखिर में मंडन मिश्र और विद्या भारती से शस्त्रार्थ कर शंकर विजयी घोषित किए गए। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य मंडन की पत्नी भारती विद्या की देवी सरस्वती जो मानी जाती है, वह मंडन मिश्र को आशीर्वाद दी। आदि शंकराचार्य ने दीक्षा प्राप्त करके सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वर रखा गया। यानी आदि शंकराचार्य का एक नाम सुरेश्वर भी है। इस प्रकार शंकर ने विभिन्न समुदायों के ऊपर विजय प्राप्त करके अनेक विद्वानों से शस्त्रार्थ किया और अपने अद्वैत दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। जब शंकर को अपनी माँ के अस्वस्थ होने की सूचना मिली तो वचनानुसार तुरंत अपनी माँ से मिलने कलादी चले गए। कलादी गांव जो केरल में है। उन्होंने माँ को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि उनको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने अपनी माँ को अद्वैत दर्शन सिखाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। तब उन्होंने शिव और विष्णु के भजनों का जाप करना शुरू किया और अपनी माँ की निर्भय होकर मौत का सामना करने की मदद की। जब शंकर ने अपनी माँ की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाही तो ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि ये प्रचलन के अनुसार व्यक्ति के सन्यासी बन जाने के पश्चात उनके सभी पारिवारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। किसी की परवाह न करते हुए शंकर ने माँ की अंतिम क्रिया अपने आप करने की ठानी और शरीर को कई भागों में विभाजित करके वो उसका घर के पिछवाड़े में ले गए। जब ब्राह्मणों ने उनको अग्नि देने से मना कर दिया तो आदि शंकराचार्य ने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपनी माँ का दाह संस्कार किया। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में जोशी मठ, पूर्व में पुरी मठ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों त्रोटकाचार्य, पदमपद, हस्तमला का और सुरेश्वराचार्य को क्रमशः इन 4 मठों का कार्यभारी बना दिया गया। अब हिमालय पर्वतों के बीच जोशी मठ है और बद्रिकाश्रम मंदिर का निर्माण करने के बाद आदि शंकराचार्य हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने 32 वर्ष में अपनी देह त्याग किया। शंकराचार्य अपना देह त्याग किए जब निधन हुआ तो वो 32 वर्ष के थे। शंकराचार्य ने बहुत सारा शास्त्र और धर्म की बातें लिखी। उस लेखन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादित करते हुए विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी, उपदेश शास्त्री उनके मुख्य लेखनों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने कई गहरे अर्थ वाले भजनों की भी रचना की। श्री आदि शंकराचार्य के शिक्षण का सारांश निम्न शब्दों में किया जा सकता है। और आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के एक मजबूत खंभे की तरह है जो आज भी चारों मठों में शंकराचार्य के रूप में विराजमान हैं। आदि शंकराचार्य स्वयं शंकर के ही रूप में माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य
के लिखे गए और बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार आज सनातन धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्राह्मणो नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत एक मिथ्या है, जीव और ब्राह्मण एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जय आदि शंकराचार्य, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, जय गंगा मैया, जय महाकुंभ, जय प्रयागराज, जय शिव जय शिव जय शिव।